एक ऐसे समय की कल्पना करो जब पृथ्वी नहीं थी, सूरज नहीं था, हमारा सौर मंडल भी नहीं था। अंतरिक्ष के एक विशाल अंधेरे विस्तार की कल्पना करो जो दूर के तारों की हल्की चमक से युक्त है। यहीं से हमारे ग्रह की कहानी शुरू होती है, अरबों साल पहले, धूल और गैस के एक घूमते हुए बादल में, जिसे सौर निहारिका कहा जाता है। यह निहारिका हाइड्रोजन, हीलियम और लंबे समय से मृत सितारों के दिलों में जाली भारी तत्वों का एक अराजक मिश्रण ब्रह्मांड में प्रकाश वर्ष तक फैला हुआ है। इसमें हमारे सौर मंडल के बीच थे कच्चे माल जिनसे पृथ्वी और उसके सभी खगोलीय पड़ोसी अंततः उभरेंगे। निहारिका हालांकि विशाल और शांत दिख रही थी, स्थिर से बहुत दूर थी। यह मथता और लुढ़कता रहा, बिग बैंग की धुंधली गूंज और अपने ही विशाल द्रव्यमान के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से उत्तेजित था। यह निरंतर गति कणों का यह ब्रह्मांडीय नृत्य हमारे ग्रह के जन्म के लिए उत्प्रेरक साबित होगा। निहारिका के घूमते हुए हृदय के भीतर एक परिवर्तन हो रहा था। अपने स्वयं के पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ खींचे गए धूल और गैस के कण आपस में टकराने लगे। उनके व्यक्तिगत आंदोलन एक सामूहिक आवक सर्पिल में विलीन हो गए। जैसे जैसे अधिक से अधिक सामग्री केंद्र की ओर गिरती गई, बादल का घूमना तेज होता गया, जिससे यह ब्रह्मांडीय पदार्थ के एक घूमते हुए भंवर में बदल गया। ढहते हुए नेबुला के विशाल गुरुत्वाकर्षण दबाव से प्रेरित होकर कोर में तापमान बढ़ गया। गुरुत्वाकर्षण के ढहने की यह प्रक्रिया लाखों वर्षों तक जारी रही। नेबुला का कोर लगातार गर्म और सघन होता गया, अंततः एक महत्वपूर्ण सीमा पर पहुंच गया। कोर पर तापमान और दबाव इतना तीव्र हो गया कि परमाणु संलयन प्रज्वलित हो गया, जिससे आसपास का स्थान प्रकाश और गर्मी से भर गया। हमारा सूर्य, एक नवजात तारा, अस्तित्व में आ गया था। सूर्य के जन्म ने हमारे सौर मंडल के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। यह एक ऐसा क्षण था जिसने ब्रह्मांड में एक नई शुरुआत की नींव रखी। अब एक अराजक निहारिका नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित संरचना बनने की प्रक्रिया में था। धूल और गैस की घूमती हुई डिस्क अब एक शक्तिशाली केंद्रीय तारे की परिक्रमा करती है। यह डिस्क धीरे धीरे एक नई संरचना में बदल रही थी। यह तारा, हमारा सूर्य, डिस्क में शेष सामग्री पर एक शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल डालता है, जिससे उसकी दिशा और गति में परिवर्तन होता है, जिससे उसका भाग्य बदल जाता है। यह गुरुत्वाकर्षण बल डिस्क को एक नई दिशा में ले जाता है। इस डिस्क के भीतर अभिवृद्धि की प्रक्रिया शुरू हुई। यह प्रक्रिया धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से आगे बढ़ रही थी। धूल के कण इलेक्ट्रोस्टैटिक बलों द्वारा एक साथ खींचे जाते हैं और एक साथ चिपकना शुरू कर देते हैं। यह एक महत्वपूर्ण चरण था। एक साथ चिपकना शुरू कर देते हैं, जिससे बड़े और बड़े झुरमुट बनते हैं। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जिससे बड़े और बड़े झुरमुट बनते हैं। ये झुरमुट धीरे धीरे और भी बड़े होते जाते हैं। बदले में इन गुच्छों ने अधिक कणों को आकर्षित किया और आकार और द्रव्यमान में लगातार वृद्धि हुई। यह एक निरंतर प्रक्रिया थी। आकार और द्रव्यमान में लगातार वृद्धि हुई। लाखों वर्षों में ये झुरमुट ग्रहों में मिल गए। लाखों वर्षों में ये झुरमुट ग्रहों में मिल गए, छोटे चट्टानी पिंड किलोमीटर के पार। यह एक अद्भुत प्रक्रिया थी। छोटे चट्टानी पिंड किलोमीटर के पार ये ग्रहों के निर्माण खंड धूल से रहने योग्य पृथ्वी की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम थे। ये ग्रहों के निर्माण खंड धूल से रहने योग्य पृथ्वी की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम थे। यह यात्रा बहुत लंबी और जटिल थी। धूल से रहने योग्य पृथ्वी की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम थे। उन्होंने एक अराजक नृत्य में सूर्य की परिक्रमा की, एक दूसरे से टकराते हुए। कुछ अनगिनत टुकड़ों में बिखर गए, जबकि अन्य और भी बड़े शरीर बनाने के लिए विलय कर रहे थे। यह प्रक्रिया अनवरत चलती रही। अन्य और भी बड़े शरीर बनाने के लिए विलय कर रहे थे। इस प्रकार हमारे सौर मंडल का निर्माण हुआ। प्रारंभिक सौर मंडल के अराजक बैले में एक ग्रह जो हमारी पृथ्वी बनने के लिए नियत था का विकास जारी रहा। ये एक समय था जब ब्रह्मांड में अराजकता और टकराव का बोलबाला था। अपने लगातार बढ़ते गुरुत्वाकर्षण आलिंगन के साथ आसपास की सामग्री को खींचता रहा। यह प्रक्रिया लाखों वर्षों तक चली, जिसमें ग्रह ने अपने चारों ओर के धूल और गैस को आकर्षित किया। जैसे जैसे पृथ्वी बढ़ती गई, उसका आंतरिक तापमान बढ़ता गया, जो अनगिनत टकरावों की ऊर्जा और उसके चट्टानी शरीर के भीतर रेडियोधर्मी तत्वों के क्षय से फ्यूल्ड था। इन टकरावों ने इतनी ऊर्जा उत्पन्न की कि पृथ्वी का आंतरिक भाग धीरे धीरे गर्म होता गया। इस तीव्र गर्मी ने युवा ग्रह को पिघला दिया, जिससे यह एक विशाल पिघली हुई चट्टान और धातु का गोला बन गया। यह एक ऐसा दृश्य था जो किसी भी कल्पना से परे था।
इसे पिघली हुई चट्टान और धातु के एक घूमते हुए नरक में बदल दिया। इस पिघली हुई अवस्था में पृथ्वी की सतह पर लगातार हलचल होती रही। इस उग्र क्रूसिबल के भीतर विभेदन के रूप में जानी जाने वाली एक प्रक्रिया शुरू हुई। इस प्रक्रिया में भारी तत्व धीरे धीरे नीचे की ओर डूबने लगे। सघन पदार्थ, मुख्य रूप से लोहा और निकल, गुरुत्वाकर्षण के अथक खिंचाव से खींचे गए केंद्र की ओर डूब गए। यह एक धीमी लेकिन निर्णायक प्रक्रिया थी। भारी तत्वों के इस डूबने से पृथ्वी का कोर बना, जो ग्रह के केंद्र में ठोस लोहे और निकल का एक गोला था। यह कोर पृथ्वी के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला था। जो ग्रह के केंद्र में ठोस लोहे और निकल का एक गोला था, जो एक तरल बाहरी कोर से घिरा हुआ था। यह ठोस कोर और तरल बाहरी कोर का संयोजन पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के निर्माण में सहायक था, जो एक तरल बाहरी कोर से घिरा हुआ था। यह तरल बाहरी कोर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह पिघला हुआ कोर, जो हमारे ग्रह की एक परिभाषित विशेषता है, पृथ्वी के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि यह ग्रह के आंतरिक भाग में ऊर्जा और गतिशीलता को बनाए रखता है। पृथ्वी के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि यह ग्रह के आंतरिक भाग में ऊर्जा और गतिशीलता को बनाए रखता है। यह कोर पृथ्वी के विकास और उसके जीवन के लिए आवश्यक तत्वों को बनाए रखने में सहायक है, जो हमारे सुरक्षात्मक चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने वाले डायनेमो प्रदान करता है। यह चुंबकीय क्षेत्र हमें सौर हवाओं और ब्रह्मांडीय विकिरण से बचाता है, जिससे पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है। भाग 5, एक ठोस नींव, पृथ्वी की पपड़ी का उदय। जब पृथ्वी का कोर बन रहा था, उसकी सतह पर एक गहरा परिवर्तन हो रहा था। युवा ग्रह की तीव्र गर्मी के कारण हल्के कम घने पदार्थ जैसे सिलिकेट सतह की ओर बढ़ने लगे। ये पिघली हुई चट्टान ठंडी होकर जम गई, जिससे नीचे के उग्र नरक के ऊपर एक पतली नाजुक परत बन गई। ज्वालामुखी विस्फोटों द्वारा लगातार पुनर्निर्मित और उल्कापिंडों द्वारा बमबारी की गई। यह नवजात क्रस्ट हमारे ग्रह पर ठोस जमीन की पहली झलक को चिन्हित करता है। यह एक शत्रुतापूर्ण और क्षमाशील वातावरण था, जो आज हम जिस जीवन निर्वाह दुनिया को जानते हैं उससे बहुत दूर है। अपनी कठोर परिस्थितियों के बावजूद यह क्रस्ट पृथ्वी के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसने एक नींव प्रदान की, एक ऐसा मंच जिस पर अंततः महाद्वीप बनेंगे और महासागर एक दिन एकत्रित होंगे। यह इस आदिम क्रस्ट पर था कि जीवन के बीज अंततः जड़ जमा लेंगे, हमारे ग्रह को एक उग्र बंजर भूमि से जीवन के पालने में बदल देंगे। भाग 6, जीवन की एक सांस, पृथ्वी का प्रारंभिक वातावरण। जैसे ही पृथ्वी की पिघली हुई सतह ठंडी हुई और जम गई, हमारे ग्रह का एक और महत्वपूर्ण घटक उभरने लगा, उसका वातावरण। पृथ्वी के आंतरिक भाग में उसके बनने के दौरान फंसी गैसें ज्वालामुखी विस्फोटों के माध्यम से निकली, जो ग्रह की पपड़ी में दरारों से निकली। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और जल वाष्प, ये गैसें युवा पृथ्वी के चारों ओर एक मोटा जहरीला वातावरण बनाती हैं। आज हम जिस ऑक्सीजन युक्त वातावरण में सांस लेते हैं, उसके विपरीत यह प्रारंभिक वातावरण जीवन के लिए अनुपयुक्त था, जैसा कि हम जानते हैं। यह प्रारंभिक वातावरण हालांकि शत्रुतापूर्ण था, पृथ्वी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने युवा सूर्य से गर्मी को रोक दिया, जिससे ग्रह तरल पानी के अस्तित्व के लिए पर्याप्त गर्म रहा। ज्वालामुखियों से निकलने वाला और पृथ्वी की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त होने वाले बर्फीले धूमकेतुओं द्वारा पहुंचाया गया यह जल वाष्प अंततः पहले महासागरों का निर्माण करेगा। भाग 7, जीवन की चिंगारी, सूक्ष्म जीवों से मानव जाति तक। अरबों साल पहले पृथ्वी के आदिम महासागरों की गहराई में एक गहन घटना घटी, जीवन का उदय हुआ। यह एक ऐसा समय था जब पृथ्वी का वातावरण आज की तुलना में बहुत अलग था, जिसमें कोई ऑक्सीजन नहीं थी और केवल जटिल रासायनिक यौगिक थे। इस महत्वपूर्ण घटना का सटीक विवरण रहस्य में डूबा हुआ है, लेकिन हम जानते हैं कि उन गर्म पोषक तत्वों से भरपूर पानी के भीतर पहले सरल जीवन रूपों का उदय हुआ। ये सूक्ष्म जीव, जो केवल एक कोशिका से बने थे, जीवन के पहले संकेत थे। पृथ्वी पर सभी जीवन के पूर्वजों, एकल कोशिका वाले ये जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पनपे महासागरों में घुले रसायनों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। वे अपने चारों ओर के रासायनिक वातावरण से ऊर्जा निकालने में सक्षम थे, जिससे वे जीवित रह सके। वे सरल थे, फिर भी उल्लेखनीय रूप से लचीला थे। पृथ्वी के कठोर प्रारंभिक वातावरण में प्रतिकृति और विकसित होने में सक्षम थे। इन सूक्ष्म जीवों ने विभाजन और गुणा करके अपनी संख्या बढ़ाई, जिससे जीवन की विविधता की नींव रखी। अरबों वर्षों में जीवन विकसित और विविधतापूर्ण हुआ, धीरे धीरे ग्रह को बदल रहा है। सरल जीवों से जटिल जीवों तक जीवन ने विभिन्न रूपों और आकारों में अनुकूलन किया, जिससे पृथ्वी पर जीवन की विविधता बढ़ी। प्रकाश संश्लेषक जीवों का उदय हुआ।
जो उनके चयापचय के उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इन जीवों ने सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके ऊर्जा का उत्पादन किया और ऑक्सीजन को वातावरण में छोड़ा। यह ऑक्सीजन, जो शुरू में जीवन के शुरुआती रूपों के लिए जहरीली थी, धीरे धीरे वातावरण में जमा हो गई, जिससे अधिक जटिल ऑक्सीजन से सांस लेने वाले जीवों के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसने पृथ्वी के वातावरण को बदल दिया और जीवन के नए रूपों के लिए संभावनाएं खोली। इन विनम्र शुरुआत से पृथ्वी पर जीवन फला फूला, एकल कोशिका वाले जीवों से बहुकोशिकीय जीवन तक, सरल अक्षयरुकी से कशेरुक तक विकसित हुआ, अंततः मानव जाति के उद्भव में परिणत हुआ। यह एक लंबी और जटिल यात्रा थी जिसने हमें आज के इस बिंदु तक पहुंचाया है, जहां हम अपने अस्तित्व की कहानी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। भाग 8, 2 पृथ्वी की कहानी, तब और अब। आज हम जिस पृथ्वी में रहते हैं वह एक जीवंत दुनिया है जो जीवन से भरपूर है, अपनी प्रारंभिक अवस्था के उग्र दुर्गम ग्रह के बिल्कुल विपरीत है। अरबों वर्षों की भूगर्भीय गतिविधि, जैविक विकास और वायुमंडलीय परिवर्तन ने हमारे ग्रह को बदल दिया है। इसे एक बंजर भूमि से सभ्यता के पालने में बदल दिया है। पृथ्वी के यौवन का जहरीला कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वातावरण चला गया है। इसकी जगह एक ऑक्सीजन युक्त वातावरण ने ले ली है, जो जटिल जीवन को बनाए रखता है। एक बार पिघली हुई सतह ठंडी होकर जम गई है, जिससे विशाल महाद्वीप और गहरे महासागरीय घाटियां बन गई हैं। यह परिवर्तन एक उग्र नरक से जीवन निर्वाह दुनिया तक की यह उल्लेखनीय यात्रा समय की शक्ति और भूवैज्ञानिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाओं की अंतर्संबंधितता का प्रमाण है। यह हर चट्टान, पानी की हर बूंद और हमारी ली जाने वाली हर सांस में अंकित कहानी है। भाग 9, ब्रह्मांड में हमारा स्थान। जब हम अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो ब्रह्मांड की विशालता में एक नीला और हरा नखलिस्तान हमें उस असाधारण यात्रा की याद दिलाता है जो हमारे ग्रह ने की है। धूल और गैस के घूमते हुए बादल में अपनी विनम्र शुरुआत से पृथ्वी एक अद्वितीय और अनमोल दुनिया में विकसित हुई है, जो जीवन से भरपूर है और अरबों वर्षों के ब्रह्मांडीय इतिहास द्वारा आकार दिया गया है। हमारे ग्रह के गठन को समझना, एक उग्र नरक से जीवन निर्वाह दुनिया तक इसके विकास, हमें ब्रह्मांड में अपने स्थान की सराहना करने की अनुमति देता है। ये सबसे छोटे सूक्ष्म जीवों से लेकर सबसे बड़े खगोलीय पिंडों तक सभी चीजों की अंतर संबंधितता को रेखांकित करता है। जैसे जैसे हम अपने ग्रह से परे जीवन के संकेतों की खोज करते हुए ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, हम अपने साथ पृथ्वी के गठन की विरासत, ब्रह्मांडीय विकास, लचीलापन और जीवन की स्थायी शक्ति की कहानी को आगे बढ़ाते हैं।